Hello everyone, my name is Mahesh and today I'm going to teach you about the topic diode rectifiers of the course Power Electronics. ये Power Electronics जो कोर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसमें हम यूजुअली पढ़ते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे काम करती हैं हम और वेरियस सोर्सेज ऑफ पावर जैसे एसी या डीसी पावर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे एसी या डीसी सोर्सेज में और उनकी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह को कैसे वेरी किया जा सकता है। तो जितने भी अप्लायंसेस हमारे होते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उसमें हर जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसकी इंडस्ट्रियल रेलेवेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला काफ़ी रिसर्च आजकल चल रही है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एसी डीसी रेक्टिफायर्स या फिर डीसी टू डीसी या एसी टू एसी अलग अलग तरह के वो डिवाइसेस होते हैं। इनमें काफ़ी रिसर्च इस बात पे चल रही है कि पावर क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ की जाए। जैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में आप कन्वर्ट करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि जो पावर की क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई रहे और एफिशिएंसी भी हाई रहे ताकि पावर लॉस ना हो। तो काफ़ी सारी कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो काफ़ी गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट जॉब्स मिलना भी काफ़ी सही है इस फील्ड में। एंड पावर जनरेशन कंपनीज जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे घरों में वगैरह में वो सब भी हैं। और जो जो भी अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज हैं जैसे घर के अप्लायंसेस होते हैं वॉशिंग मशीन या टीवीज इन सब के सर्किट्स में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस टॉपिक का इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस बिगिन विथ आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक एसी वोल्टेज सोर्स को एक सिंगल डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मतलब मान लीजिए आपके पास एक एसी सोर्स है इस तरह का कुछ वोल्टेज। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक डीसी सिग्नल में तो हम चाहेंगे कि ये कुछ इस तरह से आए जिससे कि तो इस तरह से बेसिकली हम चाहते हैं कि डायरेक्शन उसकी एक सेम सी रहे जैसे अभी जैसे ऑल्टरनेट हो रहा है जैसे ऑल्टरनेट ना हो। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इनपुट सप्लाई इसको क्लासीफाई दो तरीके से किया जा सकता है। एक है सिंगल फेस जिसमें इनपुट भी सिंगल फेस होता है और जो आउटपुट होगा वो भी सिंगल फेस लोड होगा। या फिर एक थ्री फेज वाले रेक्टिफायर होते हैं जिसमें इनपुट भी थ्री फेज वोल्टेज होती है और जो आउटपुट होता है वो भी थ्री फेज में होता है। और दूसरे तरीके से क्लासीफाई करें तो या तो ये इधर हाफ वेव हो सकते हैं या फुल वेव रेक्टिफायर्स हो सकते हैं। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सिग्नल हमें मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो सेकेंड हाफ वाली वेव होगी वो ज़ीरो होगी और बाकी पॉजिटिव हाफ हमें मिलेगा और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें पूरा मिलेगा। जैसे ये फुल वेव है ऐसा कुछ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही केसेस में हमने देखा कि जो आउटपुट है वो एकदम परफेक्ट ऐसे डीसी की तरह नहीं आता है। थोड़े से हमें रिपल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है सारे रेक्टिफायर्स में ऐसा होता है। तो लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी है पावर की वो रिपल्स कम से कम हो इसमें। तो अब ये इंश्योर कैसे करें कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो और उसके रिपल्स कम हो, इसके लिए हम कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि रेक्टिफायर को जो डीसी वोल्टेज है वो ऐसा देना चाहिए कि जिसके सबसे मिनिमम हार्मोनिक कंपोनेंट जो हार्मोनिक कंपोनेंट्स मतलब कितना वो वेरी कर रहा है साइनसोइडली मतलब स्ट्रेट डीसी से कितना डिफरेंस है उसमें। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आउटपुट ट्रिपल है। तो यहाँ थोड़ी रिपलिंग हमें दिख रही है और आइडियल डीसी अगर होती हमारे पास तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होती। तो ये एक ब्लॉक सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट सोर्स हमने दिया है तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाके या तो एसी या डीसी जैसे हम चाहेंगे तो हमें लोड वोल्टेज मिल जाएगी। तो पहला हमारा पैरामीटर होगा VDC। तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज है। बेसिकली हमने एरिया ऑफ वोल्टेज का कर्व लिया ऐसे 50 उसको डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड से dt। तो ऐसा होगा। इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार।
हाँ, तो ये हो गया एवरेज वोल्टेज। इसी तरीके से हम कह सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली जो लोड करंट है उसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 0 से t 1/t Im। तो यहाँ पे Im और Vm जो है वो लोड वोल्टेज और लोड करंट है। तो फिर जो आउटपुट डीसी पावर है वो क्या होगी, वो होगी VDC इंटू IDC। तो PDC इक्वल्स टू VDC इंटू IDC। तो ये एवरेज वैल्यूज होगी। अब एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज क्या होती हैं, हम वोल्टेज का पहले स्क्वायर लेते हैं, वी स्क्वायर, इसका एरिया निकालते हैं, ये टी यहाँ पे टाइम पीरियड है ग्राफ उसका वोल्टेज का, और इसका हम रूट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली हम IRMS भी निकाल सकते हैं, आउटपुट करंट जो आएगा लोड के क्रॉस, उसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फाइनली हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी को। कन्वर्जन एफिशिएंसी होगी PDC अपॉन PAC। और PAC क्या है, PAC इज नथिंग बट VRMS इंटू IRMS। ओके, तो इसी तरह से हमने डिफाइन किया, तो एफिशिएंसी हमें इससे मिल जाएगी। तो हम चाहेंगे कि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो। नेक्स्ट हम चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स के। तो पहला हम देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग का मतलब होता है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे हम हमारे पास ये देखिए VP जो है ये हमारा सोर्स है, अब इस सोर्स को एक दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया हमने। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है उसके बीच में हमने एक टैप कर दिया है, इसको कहेंगे सेंटर टैप। अब इससे हमें क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो वोल्टेज है वो होगी हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसकी हाफ वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो अगर यहाँ पे अगर VP था तो यहाँ पे हमें VP/2 मिलेगा, और यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, VP/2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया VP/2। तो जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो ये जो VS का हमने प्लॉट बनाया है यहाँ पे, तो VS कैसे वेरी करेगा, क्योंकि VP ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। तो फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव यहाँ रहेगा, नेगेटिव यहाँ रहेगा, और सेकंड हाफ में क्या होगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा, सेकंड हाफ में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट करेगा एक साइनोसोडल वे में। इसका टाइम पीरियड हमने यहाँ पे 2 पाई है, V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे हमने एक डायोड D1 लगाया है और यहाँ पे एक डायोड D2 लगाया है। जैसे कि आपको पता है एक डायोड हमेशा एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। अगर हम आइडियल डायोड का केस माने तो जो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा। तो जो यहाँ पे वोल्टेज VP है वो वोल्टेज VP यहाँ भी आ जाएगी अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस डायरेक्शन में, उस केस में यहाँ पे VP आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ भी VP है तो यहाँ भी VP आ जाएगा, और यहाँ पे 0 था। तो अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं डायोड की ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज आ गई है, VP और 0। तो ये डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, सिर्फ D1 कंडक्ट करेगा। तो जब D1 कंडक्ट करेगा तो करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे VP और यहाँ पे VP/2 था। तो जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है वो हमें मिलेगा VP/2। तो मतलब जो भी हमने सोर्स वोल्टेज दी उसका हाफ वोल्टेज हमें मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। और D1 के क्रॉस वोल्टेज 0 होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, जैसे कि अभी बताया मैंने। बट जो D2 है वो फुल वोल्टेज अपने अक्रॉस ले रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है वो, यहाँ पे VP और 0। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 माइनस VP होगा, जो कि हो जाएगा -VP, और -VP इक्वल्स टू -2VM। तो VM यहाँ पे जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका हमने VM लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो सोर्स वोल्टेज है वो आ जाएगा अक्रॉस डायोड D2।
फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब जब सेकेंड हाफ साइकिल में जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो सेम चीज़ होगी बस रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में D2 कंडक्ट करेगा इस बार, यहाँ पे फिर से Vp आ जाएगा, यहाँ पे Vp/2, अब यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे Vp आ जाएगा। तो ये ऐसे एक साइकिल बनेगी। यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है फिर से Vp/2 आएगी, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया। तो जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में हमें मिल रही है, इस तरह से आगे भी हमें ऐसी मिलती रहेगी। और जब सेकेंड हाफ साइकिल में V2 जो डायोड D2 है उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और D1 इस बार ब्लॉक करेगा वोल्टेज को, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो -Vp है, जो कि -2Vm भी है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब सेंटर टैप का एडवांटेज क्या होता है इसमें, कि हम सिर्फ 2 डायोड से काम चला सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जो हर डायोड है उसके क्रॉस पूरी की पूरी सोर्स वोल्टेज आ जाएगी, और जो लोड वोल्टेज है उसका डबल उसके क्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा है -2Vm, तो मतलब जो लोड वोल्टेज है उसकी डबल हर डायोड के क्रॉस आएगी। तो इसलिए हमें काफी हाई कैपेसिटी के डायोड की जरूरत पड़ सकती है सेंटर टैप वाले में। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर्स क्या होता है। तो सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में हम यूज करते हैं 4 डायोड्स D1, D2, D3, D4। अब इसमें एडवांटेज, इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है एक सेंटर टाइप वाले ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर से, बस इसमें 2 डायोड कंडक्ट करते हैं एट ईच पॉइंट। जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे D1 कंडक्ट करेगा पॉजिटिव, ऐसे करंट की डायरेक्शन ये है, और D2 भी कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और फिर D3 और D4 जो है वो ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इनके केस में डायरेक्शन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 0 है, और सिमिलरली यहाँ D4 के लिए भी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 0 है। तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा। तो D3 और D4 फर्स्ट हाफ साइकिल में ब्लॉक करेंगे, उनके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो -Vm आ जाएगी। और फिर सेकेंड हाफ साइकिल में जब डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट एकदम उल्टी हो जाएगी। इस केस में D3 से करंट जाएगा और D4 से निकल जाएगा ऐसे, और D1 और D2 जो है वो सेकेंड हाफ साइकिल में ब्लॉक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है D1 एंड D2, उनके क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी सेकेंड हाफ साइकिल में। और जो लोड वोल्टेज है वो हमें यूनि डायरेक्शन मिलेगा, दोनों ही साइकिल्स में हमें Vm पूरी की पूरी वोल्टेज मिल जाएगी, और ये सोर्स वोल्टेज यहाँ पे था जो कि ऑल्टरनेटिंग है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में एडवांटेज ये होता है कि जो डायोड्स हैं, हर एक डायोड जो है वो उतना ही लेता है जितना लोड के क्रॉस वोल्टेज है, लोड के क्रॉस के वोल्टेज से डबल नहीं लेता है वो, जैसे कि हमने सेंटर टैप वाले में देखा था। तो इस केस में डायोड ज़्यादा यूज होता है, बट डायोड पे लोड जो है वो थोड़ा कम पड़ता है एज कम्पेयर टू सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर्स। ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रिज रेक्टिफायर्स एंड सेंटर टैप रेक्टिफायर्स। आगे हम एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं कि जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हमने पढ़े थे वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो ये जैसे इक्वेशन है, जैसे कि मैंने ग्राफ दिखाया था आपको, 0 से टाइम T/2 बाई टी Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने जो वोल्टेज मानी वो साइनोसोडल है, तो Vm साइन ओमेगा टी dt, और ये 2 इसलिए क्योंकि हम हाफ साइकिल पे निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 1/t, 0 से T/2। तो फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस होगा, और फिर ऐसे ही हम इसको सारी वैल्यू सब डाल देंगे इसमें, तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 0.6366 Vm। ये आती है हमारी वैल्यू, जो कि एक्चुअली होता है 2 Vm बाई। ओके,
और ऐसे ही हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर रेजिस्टिव लोड अज्यूम किया है तो हम डायरेक्टली ही वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा ये 0.6366 pm/R। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो कुछ भी नहीं है, बस आपको वोल्टेज को लेके स्क्वायर करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, फिर एवरेज वैल्यू लेने के बाद उसका रूट लेना है। तो ये आप सॉल्व करके देख लिए, बट इसका आंसर आता है Vm/√2 जो कि होता है 0.707 Vm। और ऐसे ही आरएमएस के लिए आईआरएमएस भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टिव लोड है और वो इन फेज होता है वोल्टेज के साथ। तो ये सिंपली हो जाएगा 0.707 Vm/R। इसी तरह से हम पावर निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, जो कि हमने निकाला है यहाँ पे V²/R फॉर्मूला से। और फिर ऐसे ही हमने AC वैल्यू निकाली है PAC। तो जो PAC है वो आएगा 0.700 Vm²/R। तो एफिशिएंसी हम निकालते हैं अब, जो कि हमने बोला था कि PdC/PAC होती है। तो दोनों को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 81%। तो बस ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे हम परफॉर्मेंस पैरामीटर्स निकाल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के विद सेंटर टैप। So thank you for watching. Hope you enjoyed it.